जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद रमन में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया है, आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो हमारे देश में पूर्व में स्थित एक राज्य मणिपुर से संबंधित है। जैसा कि आप लोग मणिपुर की वर्तमान हालत से अवगत होंगे ही, वर्तमान कंडीशन में मणिपुर राज्य जो है वो दहक रहा है। जैसा कि आप लोग इस तस्वीर में भी देख रहे होंगे, मणिपुर राज्य में हिंसा का माहौल फैला हुआ है। तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि मणिपुर में जो ये हिंसा हो रही है उसका कारण क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इन दिनों इस वीडियो की हम शुरुआत करेंगे हमारे देश की प्रसिद्ध खिलाड़ी एमसी मैरी कॉम के इस ट्वीट से। अभी हाल ही में एमसी मैरी कॉम ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह को टैग करते हुए ये लिखा कि माई स्टेट मणिपुर इज़ बर्निंग, काइंडली हेल्प। जो मेरा राज्य मणिपुर है वो जल रहा है, कृपया मदद कीजिए। और साथ ही में उन्होंने कुछ तस्वीरें भी वहाँ की साझा की, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। वर्तमान कंडीशन में मणिपुर की ये हालत उन्होंने बताने की कोशिश की है। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे वाई मणिपुर इज़ बर्निंग नाउ। वर्तमान में जो मणिपुर है वो क्यों जल रहा है, वहाँ की जो ये हिंसा का कारण क्या है। लेकिन मणिपुर की इस हिंसा का कारण जानने से पहले हम मणिपुर के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए, मणिपुर हमारे देश का पूर्व का एक राज्य है जिसकी सीमा अगर हम देखें किस किस अन्य राज्य से लगती है तो मणिपुर राज्य की सीमा हमारे देश के नागालैंड, असम और मिजोरम राज्य से लगती है। साथ ही वह एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है म्यांमार देश के साथ। म्यांमार में भी वर्तमान में कंडीशन बहुत ख़राब है। वहाँ पर जो वहाँ की सेना है म्यांमार की, उन्होंने लोकतंत्र को एक तरीके से पूरा नष्ट कर दिया है और वहाँ पर वो किसी को भी गोली मार रहे हैं। वहाँ की सेना जो है, वहाँ पर लोकतंत्र नहीं बचा है म्यांमार में। तो म्यांमार से क्या हो रहा है, म्यांमार से जो लोग हैं माइग्रेट करके हमारे देश की तरफ भाग रहे हैं और मणिपुर में काफ़ी ज़्यादा संख्या में म्यांमार से जो लोग हैं वो भागकर मणिपुर में आ रहे हैं। जानते हैं मणिपुर के मैप को भी। देखिए, ये मणिपुर राज्य का मैप है। अब ध्यान से समझिएगा, जो मेन कारण है वो आपको अब यहीं से समझ में आएगा। देखिए, मणिपुर का जो मैप है, मणिपुर को अगर हम देखते हैं तो ये जो एक पहाड़ी राज्यों में आता है। मणिपुर एक कैसा राज्य है? मणिपुर एक पहाड़ी राज्य है। हमारे देश में कुल 10 पहाड़ी राज्य हैं, उनमें से एक है मणिपुर। मणिपुर का जो पूरे क्षेत्रफल का 90% एरिया जो है वो कैसा एरिया है? पहाड़ी एरिया है। जबकि केवल 10% एरिया जो है वो मैदानी एरिया है। ध्यान रखिएगा, केवल 10% एरिया ही मैदानी है, बाकी 90% एरिया जो है वो पहाड़ों से घिरा पड़ा है। और जो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, जैसा कि आपको इस मैप में दिखाई दे रहा होगा, ये इम्फाल है, ये मणिपुर की राजधानी है। बस इम्फाल ही जो है ये 10% मैदानी एरिया को कवर करती है। यानी कि जो ये 10% एरिया है ना, ये इम्फाल में ही है और बाकी जो इसके चारों ओर जो एरिया, ये सारे क्षेत्र जो हैं ये पहाड़ी इलाके हैं। इम्फाल ही केवल जो है मैदानी इलाका। इम्फाल को आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि उत्तराखंड में जो देहरादून है, दून एक घाटी है, तो इम्फाल भी एक तरीके की घाटी ही है। सभी चारों ओर यहाँ पर पहाड़ी एरिया है और इन पहाड़ी एरियाओं के बीच में बसी एक घाटी है इम्फाल। अब ध्यान से समझिएगा, इम्फाल में इस मैदानी भाग में यहाँ पर एक समुदाय निवास करता है, उसका नाम है मैती समुदाय। मैती समुदाय है। पूरे मणिपुर की जनसंख्या का, जो मान लेते हैं पूरे मणिपुर में 100% जनसंख्या का जो 53% जनसंख्या है वो मैती समुदाय है। और ये कहाँ निवास करती है मैती समुदाय? ये इम्फाल में निवास करती है। ध्यान रखिएगा। यानी कि हम एक चीज़ समझे कि ये जो मैती समुदाय है ना,
ये पूरे मणिपुर के टोटल क्षेत्रफल का केवल 10% भूमि का ही स्वामित्व रखती है। केवल 10% भूमि का स्वामित्व रखती है। तो बाकी 90% भूमि कौन रखती है, आइए इसे भी समझते हैं। देखिए 53% जो थी, 53% जो जनसंख्या है वो तो मैती समुदाय की है, जो कि इम्फाल में निवास कर रही है। और बची 47% जो जनसंख्या है वो है मणिपुर में रहने वाली अनुसूचित जनजाति, एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जिन्हें हम कहते हैं। 47% जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की है। यहाँ पर बहुत सारी अनुसूचित जनजातियाँ, जैसे कि उनमें से एक है बहुत फेमस, जैसे कुकी जनजाति हो गई। कुकी जनजाति मणिपुर की जनजाति है। तो ये अनुसूचित जनजातियाँ जो है, यहाँ पर जो इम्फाल के चारों ओर आप पहाड़ी एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर सारी जनजातियाँ ही निवास करती हैं। यानी कि जो पूरे मणिपुर का 90% भूमि है वो किसके स्वामित्व के अंतर्गत आती है, वो तो इन अनुसूचित जनजातियों की हुई ना, वो इन अनुसूचित जनजातियों के स्वामित्व में आती है। तो इससे आप एक चीज़ समझना, पूरे मणिपुर की 10% जो भूमि है वो उन मैती समुदाय के पास है, जो कि हमारे इम्फाल में निवास कर रही थी, और 90% है अनुसूचित जनजातियों के पास। यहाँ पर जो इस हिंसा का जो मेन मुद्दा है वो इस जमीनी भाग को लेकर ही है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए जो यहाँ का हिंसा का जो मेन मुद्दा है वो ज़मीन को लेकर है, ध्यान रखिएगा। जो मेन मुद्दा है वो ज़मीन को लेकर ही हो रहा है। देखिए जो मैती समुदाय है, मैती समुदाय ने अभी कुछ टाइम पहले हाई कोर्ट में यहाँ पर एक याचिका दायर करी थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हमें भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स में शामिल कर दिया जाए। यानी कि मैती समुदाय के लोग जो हैं वो भी अनुसूचित जनजाति में आना चाहते हैं या अनुसूचित जनजाति की मान्यता प्राप्त करना चाहते हैं। तो अभी हाल ही में हाई कोर्ट का फैसला आया है, और हाई कोर्ट ने मणिपुर की सरकार को ये कहा है, अपने फैसले में उन्होंने ये कहा कि जो मणिपुर की सरकार है वो जल्द से जल्द इन मैती समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की योजना बनाए, और इस संबंध में केंद्र सरकार से भी बात करे। तो इस फैसले से जो यहाँ की 47% जो जनसंख्या है, जो कि हमें पता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स की है, वो नाराज़ होंगे। क्यों नाराज़ होंगे भाई? क्योंकि देखिए 47% जो ये एसटी है, इनके पास तो 90% भूमि है ना, और जो हमारे पास मैती समुदाय था उनके पास केवल 10% भूमि है। लेकिन जब वो एसटी में आ जाएंगे तब उन्हें यहाँ पर और जो भूमि है उनको खरीदने का अवसर मिलेगा। इस 90% जो पहाड़ी क्षेत्र है इस पर मैती समुदाय का भी हक होगा। तो इस चीज़ को यहाँ की जो 47% जनसंख्या, जो अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या है, वो नहीं मानना चाहती, वो इसके विरोध में है। तो अब क्या होता है, देखिए यहाँ पर एक संगठन है जिसका नाम है ATSU, यानी कि ऑल ट्राइब स्टूडेंट यूनियन। इस ऑल ट्राइब स्टूडेंट यूनियन ने क्या किया, मणिपुर में जितनी भी अनुसूचित जनजातियां हैं उन सभी लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें कहा कि मणिपुर की राजधानी इम्फाल पर चलो। और देखते देखते मणिपुर की राजधानी जो ये इम्फाल है, ये देखिए यहाँ पर हज़ारों लाखों की संख्या में जो है अनुसूचित जनजाति जो है मणिपुर की, वो यहाँ पर इकट्ठा होने लगी। और पहले तो इन्होंने शुरुआत में तो शांतिपूर्ण ढंग से अपनी विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन देखते ही देखते यहाँ पर जो ये माहौल था वो हिंसा में बदल गया। यहाँ के मैती समुदाय के लोग और जो यहाँ की अनुसूचित जनजाति जो यहाँ इकट्ठा हुई थी, ये एक दूसरे के विरुद्ध हो गए और माहौल काफ़ी हिंसक हो गया। और इस तरीके से कुछ दृश्य जो है मणिपुर से हमारे सामने आने लगे। ये देखिए यहाँ पर घरों को जला दिया गया है, यहाँ पर गाड़ियों को जलाया जा रहा है, मतलब यहाँ की जो संपत्ति है उसको भी काफ़ी नुकसान पहुँचाया जा रहा है इन अनुसूचित जनजातियों द्वारा। तो यानी कि आपको समझ में आया, जो सबसे मेन जो कारण है मणिपुर में अभी जो हिंसा का, वो ज़मीनी विवाद ही है। और वो नहीं चाहते, यहाँ की अनुसूचित जनजाति नहीं चाहती कि जो मैती लोग हैं वो
इनको ये शेड्यूल ट्राइब्स की मान्यता मिले। जबकि उनका ये जो कहना है, उनकी जो ये मांग है, जो यहाँ पर मैती समुदाय है, उनकी जो ये मांग है वो काफ़ी हद तक ठीक भी है। क्योंकि उनका कहना है, देखिए जो मैती समुदाय है ना, मैती समुदाय धर्म से हिंदू है, धर्म से कौन हिंदू हैं वो। जबकि जो यहाँ की जो एसटी हैं उसमें से अधिकतर तो ईसाई धर्म के ही हैं, अधिकतर ईसाई धर्म के ही हैं। और जो आपने संविधान की जो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं में से एक मणिपुरी भी है। तो ये जो मणिपुरी भाषा है ये यहाँ के इन मैती समुदाय के द्वारा ही बोली जाती है, मैती समुदाय द्वारा ही बोली जाती है मणिपुरी भाषा। तो इसी पॉइंट्स को मैती समुदाय ने सामने रखते हुए बोला है कि हमें भी शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा देना चाहिए, ताकि उन्हें भी यहाँ की जो 90% भूमि में उसमें स्वामित्व का हक मिले और उन्हें और भी चीज़ों में आरक्षण मिलेगा, जैसे कि सरकारी नौकरियों में और भी कॉलेजेस में, इन यूनिवर्सिटीज़ में, इन सभी में उनके आरक्षण मिलेगा। यही यहाँ के जो पहले से जो एसटी हैं उन्हें रास नहीं आया, उन्हें ये पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने इतना विरोध किया। और विरोध इस हद तक बढ़ गया कि हिंसा का माहौल वहाँ पर हो गया। हिंसा इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई कि वहाँ पर जो है मणिपुर में धारा 144 जो है वो लागू कर दी गई। ध्यान रखिएगा, मणिपुर में हिंसा के बाद कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई। और सबसे बड़ा ऑर्डर तो ये था कि यहाँ के मणिपुर के जो राज्यपाल हैं उन्होंने ये ऑर्डर पास कर दिया, शूट एंड साइट का ऑर्डर। ध्यान रखिएगा, शूट एंड साइट का ऑर्डर भी पास कर दिया गया है। अब जो यहाँ की, और यहाँ पर जो हमारे मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं वीरेंद्र सिंह, इन्होंने भी केंद्र सरकार, जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह से भी बात करी। और यहाँ पर इंडियन आर्मी जो है वो अब मणिपुर में आ चुकी है और काफ़ी हद तक मणिपुर में इंडियन आर्मी ने कंडीशन को कंट्रोल कर लिया है। लगभग 9000 पीपल्स को, 9000 लोगों को अभी तक वहाँ पर से उस हिंसा के क्षेत्र से सेफ जगह में शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये थी हमारी पूरी मणिपुर राज्य में जो वर्तमान में हिंसा चल रही है उसकी छोटी सी कहानी। आगे क्या होता है ये तो आगे ही पता चलेगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। बने रहिए मेरे चैनल के साथ, स्टडी विद रमन के साथ। धन्यवाद।